आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। तमाम तारीफ़ें रब्बुल इज़्ज़त की हैं जो तमाम जहानों को पालने वाला है, जिसकी तमाम जहानों में बादशाहत है, जो हर चीज़ का हकीकी मालिक है, जो तमाम कौमों को वुस्अत देने वाला और हज़रत इंसान को तमाम किस्म की निबातात का इल्म देने वाला और जो रब्बुल अज़ीम है। मैं हूँ हकीम आमर शहजाद डस्काव पाकिस्तान से। जितने भी मेरे दोस्त अहबाब मेरे यूट्यूब चैनल हकीम आमर शहजाद डस्का पर नए हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर किया करें। नाज़रीन इकराम, मैं आपकी खिदमत में हुक्म कदीम का माल जाती रुझान, उनकी गहरी फिक्र, अमराज के दफ़ा के लिए, हिफ्ज़ान सेहत पर उनका फ़लसफ़ा, उनके माल जाती वाक़यात और उनके अक़वाल अर्ज़ करता हूँ। साहिबान कमाल के सीने के राज मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करता हूँ, जो कि असरार मख्फिया में से हैं और अजायब तिब से हैं। नाज़रीन इकराम, बवासीर नुस्ख़ा बवासीर की मैं तैयारी कर रहा हूँ, उसकी गोली को तैयार कर रहा हूँ। तो मैं ये चाहता हूँ कि आपसे आपकी खिदमत में इस मर्ज़ पर कुछ बातें करूँ, कुछ इस नुस्खे की अफादियत की बातें करूँ। तो नाज़रीन इकराम, सबसे पहले आपकी खिदमत में मैं अर्ज़ कर दूँ कि बवासीर मर्ज़ जो है ये बासूरा की जमा है, यानी पंजाबी ज़बान में आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँ तो बासूरा कहते हैं किसी चीज़ का बसीदा हो जाना, और बासूरा की जमा है बवासीर। ये अमूमन तो 4 किस्म की होती है, लेकिन ज़्यादातर जो है ये नाज़रीन इकराम 2 किस्म की देखने को मिलती है, बादी और खूनी। खूनी में खून बकसरत खारिज होता है, बाजार जहाँ से खारिज होता है उस जगह पर नाज़रीन इकराम उस जगह से खून बकसरत खारिज होता है। कहीं किसी को तो पाव भर खून खारिज हो जाता है। तो बर वक़्त इसका इलाज ना किया जाए तो बवासीर नाज़रीन इकराम अगर देर तक रहे तो खून इस कदर जारी रहा रहे तो खून की कमी होकर मरीज जो है मुल्क अदम का राही बन जाता है, राही मुल्क अदम बन जाता है। तो नाज़रीन इकराम इसका बर वक़्त इलाज करना चाहिए, इसकी कभी भी कोताही ना करनी चाहिए। दूसरी अलामत है बादी बवासीर, जिसको बवासीर रिही कहा जाता है। नाज़रीन इकराम इसमें खून गो खारिज तो नहीं होता, लेकिन जहाँ से बाजार खारिज होता है उस जगह के इर्द गिर्द मसे बन जाते हैं और मसों में से हर वक्त पीप रेशा रस्ता रहता है और हर वक्त पेट में री बड़ी रहती है और हर वक्त मरीज जो है वो इज़्तिराब का शिकार रहता है। इस तरह की अलामतें रहती हैं और दोनों किस्म की बवासीर को जो बड़ी वजह है, ख़ास मैं जो चीज़ आपकी खिदमत में अर्ज़ करने जा रहा हूँ वो ये है कि जो दोनों किस्म की बवासीर है इसको आजकल जो कसरत के साथ भुना हुआ गोश्त है वो इसके बड़े सबब हैं। तो नाज़रीन इकराम ये आप देख रहे हैं, तो हम गंदरा को मैं पीस रहा हूँ। हावन दस्ते में आपके सामने मैं कूट रहा हूँ। इसके बाद मैं रसौंद को पीसूंगा और उसमें गूगल को गर्म करके, हावन दस्ते को गर्म करके इसमें मैं कूटूंगा और उसमें दोनों
रसौंत और तुखम गंदना को शामिल करके चने के बराबर में गोली तैयार कर लूँगा। तो इस वक्त फी ज़माना जो बड़ी वजह है वो नाज़रीन किराम गोश्त का इस्तेमाल है। कसरत के साथ गोश्त का खाना, वो भी आग पर जला हुआ, इस कदर मुज़र चीज़ है कि मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँ कि लोग इसके मतलब जानते नहीं हैं, इसके मतलब पहचानते नहीं हैं कि भुना हुआ गोश्त किस कदर इंसानी सेहत के लिए मुज़र है। तो नाज़रीन किराम, बड़ी वजह जो बवासीर की है वो फी ज़माना दायमी कब्ज़ और गोश्त का इस्तेमाल है। जब आपको महसूस हो कि कब्ज़ है तो बस वक़्त उसका कब्ज़ का अज़ाला करना चाहिए, उसका इलाज की तरफ मतवज्जो होना चाहिए और हर किस्म के भुने हुए गोश्त से परहेज करना चाहिए। बवासीर की बड़ी वजह जो है वो नाज़रीन इस वक्त दो ही चीज़ें हैं, एक कब्ज़, दूसरा भुना हुआ गोश्त। तो नाज़रीन कुछ ऐसे अशखास हैं जिनको हम सिर्फ गोश्त ही कहते हैं कि आप ना खाएं, तो अल्लाह के फजल से जो है वो नाज़रीन उससे ही बवासीर ठीक हो जाती है। तो ज़रूर इन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। फी ज़माना बवासीर इस कदर आम है कि अल्लाह की पनाह। तो बवासीर जो है एक आम पाई जाने वाली मर्ज़ है जिसके मतलब मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ कर रहा हूँ कि इसकी बड़ी वजह कब्ज़, दायमी कब्ज़ का होना और आग पर जला हुआ गोश्त खाना। और जब भी आप गोश्त खाएं, किसी किस्म का खाएं, हमेशा शोरबा पका कर खाया करें हंडिया में, तो उसके मुज़र होने में बहुत ही जो है वो कम चांस होते हैं। तो हमेशा ज़ोद हज़म होता है, तो गोश्त जब तक ज़ोद हज़म ना पकाया जाए उसको नहीं खाना चाहिए। ये हुक्म कदीम की ख़ास नसीहत है। तो मैं आपकी खिदमत में एक कौल अर्ज़ कर दूं तिया ज़ौक़ का, हकीम तिया ज़ौक़, जो कि हज्जाज बिन यूसुफ का तबीब खास था। दौरे बनु उमय्या में हज्जाज बिन यूसुफ जो सिपा सलार थे इस्लामी फ़ौज के, तो उनका वो तबीब खास था। तो जब वो मरने के करीब हुआ तो तिया ज़ौक़ जो है वो इंतहाई बुरा हो गया और चलने फिरने से भी वो आजिज़ आ गया। तो एक दिन हज्जाज बिन यूसुफ ने उसको बुलाया, अपने कुछ सिपाहियों को भेजा उसने कि जाओ उसको लेकर आए, उठा कर लेकर आए। जब वो लाया गया तो हज्जाज बिन यूसुफ ने उसकी बड़ी इज्जत की, बड़ी तरकीम की, क्योंकि वो एक काबिल इंसान था और लाज मालजे पर गहरी नज़र रखता था और तशखीस उसकी बला की सी थी। वो तमाम किस्म की नबातात के मतलब, उनके नुमा अक़साम के मतलब जानता था, उनके फ़ाल व ख़वास जानता था, तमाम दवाओं के मतलब बाखूबी जानता था, मुफ़रद दवाओं के मतलब भी, मरकब दवाओं के मतलब भी, और तमाम ग़ज़ाई इलाज का वो माहिर था, बड़ा ही माहिर था अपने ज़माने का, और लोग उसकी इज़्ज़त करते थे। हज्जाज बिन यूसुफ ने देखा कि ये काफ़ी बुरा हो गया है, तो हो सकता है कि इसकी वफ़ात हो जाए, क्योंकि वो ईसाई मज़हब का एक तबीब था। तो हज्जाज बिन यूसुफ ने कहा कि तुम्हारे जाने के बाद हो सकता है तुम जैसा कोई काबिल इंसान हमें ना मिले, तो हमें आप कोई नसीहत करके जाएं जिस पर हम कारबंद रहें और अपनी अमराज को जो है वो अपने आप से दूर रख सकें। तो उसने कहा ठीक है तुम लिख लो। तो और कातब से कहो कि ये बातें फिर मेरी लिख ले। तो दरबार में कातब को हुक्म हुआ हज्जाज बिन यूसुफ की जानब से कि इन बातों को लिखा जाए। हज्जाज बिन यूसुफ ने पहली बात कही कि कभी भी जो है वो खाली पेट ठंडा पानी ना पीना। ये उसके कौल जो हैं, जो फ़न तिब की तारीख की कुतब हैं, मोतबर जलीलुल कदर जो कुतब हैं, उनमें ये बातें लिखी हुई हैं। उसने कहा कि सुबह उठकर खाली पेट कभी पानी ना पीना, क्योंकि जब सुबह खाली पेट उठकर पानी पिया जाता है तो मैदा सुबह खाली होता है और मैदे की जो कुदरती ताकत है, हरारत तांजा जो है, उसको ये बुझा देती है। सुबह ठंडा पानी पीना हरारत तांजा को, यानी हरारत तांजा कहते हैं ग़िज़ा को पकाने वाली गर्मी को, वो एक कुदरती हरारत होती है जिसे ग़िज़ा जो है वो नाज़िक्राम पकती है, यानी
हाजमा में उसको मदद मिलती है, हजम होने में मदद मिलती है। उसने कहा दूसरी चीज, उसने कहा कभी भी ग़िज़ा ताम करने के बाद हमाम में नहीं जाना चाहिए। उसकी वजह यह है कि जब तुम ग़िज़ा करके हमाम में गुस्ल करने जाओगे तो तमाम जिस्म पर पानी पड़ेगा और जिस्म की शरीयानें वैनें जो है उनमें ठंडक आएगी और ठंडे मैदे तक जाएगी। मैदा उसको ग़िज़ा को हजम नहीं करेगा उसको, क्योंकि जब ग़िज़ा खाई जाए तो मैदे को गर्मी चाहिए हजम करने के लिए। तो तीसरी चीज उसको उसने कहा कि कभी भी आग पर भुना हुआ गोश्त ना खाना। ये एक ऐसी चीज है जो कि इंसान को बहुत सारी बीमारियों में दो चार कर देती है। दायमी कब्ज का होना और आंतों में खुश्की होना, मैदे का बहुत जोर लगता है, क्योंकि गोश्त एक देर हजम चीज है पहले से ही, बाद में फिर इस पर जो है वो आग पर भुना हुआ गोश्त बहुत ही स्कील ग़िज़ा में शुमार होता है, तो इसलिए मैदा इसे हजम करने से, बार बार खाने से कासिर आ जाता है। तो ये कौल थे। और चौथा उसने कौल कहा कि बूढ़ी औरत से जमा ना करना। इस वक्त मैं इसकी तफसील में नहीं जाऊंगा। तो ये चार बातें थी ज़ौक़ ने कही, जो कि तरीकी जो जलीलुल क़द्र फ़रतेब की तरीकी जलीलुल क़द्र कुतब है उनमें ये लिखी हुई है। तो नाज़रीन इन चार चीज़ों से आपकी खिदमत में अर्ज़ कर दूं कि बवासीर भुना हुआ गोश्त और दायमी कब्ज़ इसको पैदा करती हैं। तो ये आप देख रहे हैं कि मैं तो हम गंदला को हामन दस्ते में पीस रहा हूँ। इसके बाद रसौंत को पीसा जाएगा, उसके बाद गुग्गल को हामन दस्ता गर्म करके इसमें डालकर ज़रबे लगाएंगे। जब वो नरम हो जाएगी तो मैं इसमें ये दोनों दवाई शामिल करके अच्छी तरह से ज़रबे लगाऊंगा कि तमाम दवाएं जो है मिक्स हो जाएं, तो आपस में मिक्स हो जाए। तो उसके बाद नाज़रीन इसकी चने के बराबर गोली तैयार कर ली जाती है। रोज़ाना रात को 3 से 4 गोली कठी पानी के साथ सोते वक्त खाना हर किस्म की बवासीर को बीख व बन से उखाड़ फेंकती है। बवासीर दुम दबाकर भाग जाती है। नाज़रीन जितने भी मेरे दोस्त अहबाब मेरी वीडियो को पज़ीराई देते हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया। ये मुख्तसर सी वीडियो मैंने आपकी खिदमत में अर्ज़ की है बवासीर के असरात पर, बवासीर के होने पर, बवासीर के नुकसानात क्या हैं और बवासीर किस कदर आम इस वक्त फी ज़माना मर्ज है। तो ये हमारी जो कदीम सकाफ़त है, हमारे बाऊ जदाद की जो सकाफ़त है उसके साथ ये चीज़ें जुड़ी हुई थी। ये रसौंत, ये गुग्गल, ये दोनों ही गूंदे हैं दो मुख्तलिफ किस्म की। तो नाज़रीन ये दरख्त ज़रिश की गूंद है और ये एक ख़ास किस्म का दरख्त होता है, खारदार काफूर की फैमिली से उसका गूंद है। तो हम गंदला एक बूटी बीज हैं। तो इन जड़ी बूटियों से हमारा कदीम इलाज मालजान जड़ी बूटियों से था। आज हम ज़माने की जिद्दत के धोखे में आकर इन चीज़ों को भूल गए। तो नाज़रीन अल्लाह ताला हमें फिर इन चीज़ों को जानने की, इन चीज़ों को पहचानने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हाफ़िज़।